बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। आजकल की मसरूफ़ियत कुछ इसी तरह से चल रही है कि शादियों की सारी जो है दिन चल रहे हैं। आज एक तकरीब तो कल दूसरी, और आजकल आपको पता है इतने ज़्यादा डेज़ हो गए हैं कि माइयों हो रही होती है, ढोलकियाँ बीच में, रज जगे शुरू हो जाते हैं 10-10 15-15 दिन पहले से। तो हमारे घर में भी कुछ इसी तरह से चल रहा है। शादी भी बहुत क्लोज़ है और मेरे घर से जो है ना उनका घर करीब भी बहुत है, बस समझ लें 5 मिनट्स की ड्राइव पर ही है। तो बस डेली का उधर जाना हो रहा है, ढोलकियाँ हो रही हैं, रज जगे हो रहे हैं। और मेरी अम्मी भी रात में यहीं पर रुक गई थी। ऐसे एक दिन के माइयों के फंक्शन से हम आए थे तो 2 ढाई 3 बज गए थे इसी तरह से। तो मैंने कहा यहीं रुक जाएं, हम नेक्स्ट डे फिर जाना है, तो फिर क्या आप उतना दूर जाएंगी। तो बस यहाँ पे ज़बरदस्ती हमारी फ्रॉदी कॉफ़ी रेडी हो रही थी। मैं अपनी बनाई थी, अपनी बहन की। उसके बाद हमें जाना था मॉल। और आपको पता है कि शादी घर में तो छोटी छोटी चीज़ें मैचिंग चलती रहती हैं, छोटे छोटे से काम निकलते ही रहते हैं। तो बस मैं अपनी बहन के साथ जा रही थी, अपने बेटे के साथ माशाल्लाह से अब वो वापस आ गया। तो बस ये आसानी होती है कि वो ड्राइव कर लेता है, तो बहुत ईज़िली हम लोग चले जाते हैं जहाँ भी जाना होता है। पहले ये मुझे थोड़ी लोकल मार्केट से बैंगल्स वगैरह चाहिए थी, ये मॉल में नहीं मिलती हैं। वो मैंने बैंगल्स ले ली थी, इरहा के लिए स्पेशली मुझे चाहिए थी। मेरे पास तो बहुत सारे कलर्स में जमा हुई हुई हैं। फिर हम आ गए थे जी मॉल। मॉल से भी मुझे कुछ इसके ड्रेसेस वगैरह की चीज़ें मैचिंग वगैरह कंप्लीट करनी थी, जो कि मैंने पहले कोशिश करी कि नॉर्मल मार्केट से मुझे चीज़ें मिल जाएं, लेकिन मुझे 50% समझ लें वहाँ से मिली। 50% के लिए अब मैं मॉल आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई थी। तो मैंने इस पे भी शुक्र किया कि होता है सम टाइम बहुत ख्वारी के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसा मैंने चाहा था वो मुझे मिल गया था। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी ये मैंने क्या क्या कपड़े बनाए, किस तरह के। और ये हम घर वापस आ गए थे चाट और पता नहीं क्या क्या लेके, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो बच्चों ने कुछ ने सैंडविचेस लिए थे, कुछ ने चाट वगैरह, ये सब लेके हम आ गए थे। और यहाँ पे अब हम तैयारी कर रहे थे क्योंकि हमें दोबारा से जाना था ढोलकी और रज्जगे की। तो सब रेडी हो रहे थे और मैंने ये ड्रेस पहना था ब्लैक सिल्क का। मैंने कहा आप लोगों से आज भी शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे अपने चाचू के घर, और यहाँ पे मैं आपको उनका डेकोर भी दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा उन्होंने जो है ना बाहर से घर भी अपना डेकोर किया हुआ था, अंदर से भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो शादी के घर लग रहे होते हैं ना, फुल फेरी लाइट से और गेंदे के फूलों से। तो बस यहाँ पे अब हम एंटर हो रहे थे उनके घर में। बहुत ही प्यारा सा इनका डेकोर हुआ है, और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जो फूलों की अरेंजमेंट है ना, उससे तो और ही मज़ा आ जाता है देख के ना। तो ये पूरा जो स्टेयर केस है ना, स्पेशली इनका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है कि बहुत ही प्यारा लग रहा है जो भी इनका डेकोर है, और गेंदे के फूल इतने प्यारे लग रहे हैं ना। तो बस ये कुछ क्लिप्स आपसे भी शेयर कर रही थी। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, बहुत ही रौनक लगी हुई थी, काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। बस साथ साथ आते आते चाची ने जो है ना वो सारी ढोलकियों में भी डिनर के साथ ढोलकियाँ रखी हैं। खाने से फ्री होने के बाद यहाँ पे बरी दिखाई जा रही थी। सबसे मज़े का पार्ट होता है ये, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए सारा सामान देखना, ड्रेसेस, उसके शूज़ वगैरह सब चीज़ें। फिर यहाँ पे मेहंदी लगाई शुरू हो गई थी भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं माशाल्लाह से, तो 2-3 दिन में जाके कंप्लीट होगा। चाची ने मेहंदी वाली बुलवाई हुई थी घर पर ही, और सब ये कहे थे एक एक 2-2 साइडें अभी लगवा लेते हैं कि अगले दिन आके लगवा लेंगे। इस तरह से करेंगे तो तब जाके सबकी कंप्लीट होगी, क्योंकि इतनी बारीक और इतनी खूबसूरत मेहंदी लगा रही थी, लेकिन उसमें उतना ही टाइम भी लगता है ना। मुझे तो यहाँ पर जो है ना ज़्यादा मेहंदी इतनी नहीं पसंद आती है, मुझे बेलें ही पसंद आती हैं। तो मैंने कहा था बस बेल बना दो, इससे भी थिन बेल मुझे पसंद है, लेकिन उसने कहा कि नहीं थोड़ा सा इस तरह थिक बनाती हूँ। दूसरे हाथ पे ये डिज़ाइन था, ये वाला डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ना, बहुत ही डिफरेंट सा था, खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा ये मुझे ज़्यादा पसंद आया है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको मेहंदी कैसी लगी। उसके बाद डांस वगैरह शुरू हो गए थे और बहुत ही हल्ला गुल्ला चल रहा था। और बस वो जो म्यूज़िक और सॉन्ग अब मैं नहीं लगा रही, क्योंकि वही कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। लास्ट वीडियो पे मेरे आ गया था, मैंने माइयों वाले में कुछ शेयर कर दिया था। इसके बाद पान भी आ गए थे, और यहाँ पर जो है ना अगेन डांस की तैयारी चल रही थी। और बस ये तो डेली का होता है कि ढोलकियों में तो बस गाने डांस चलते रहते हैं। और ये मेरा छोटा वाला बेटा है जो डांस कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, और जिसे कहते हैं ना अंदर से होता है आपको डांस के जर्म्स, हर कोई नहीं कर सकता। तो बस खूब हल्ला गुल्ला चल रहा था, सब एंजॉय कर रहे थे। शादी का एक अलग ही समा होता है, बहुत ही मज़ा आ रहा था। चाय कॉफ़ी ग्रीन टी साथ साथ बन रही थी, विंटर्स के अपने मज़े होते हैं।
और जो है इरहा जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा थक गई है। इतने इवेंट्स जो है वो रात रात भर जाग के, वरना एक उसका स्पेसिफिक टाइम होता है सोने का। लेकिन हम बड़े तो जो है चलें एडजस्ट हो ही जाते हैं, हम भी थोड़ा थक जाते हैं। लेकिन बच्चों की टाइमिंग ऐसे आउट होते हैं कि वो माशाल्लाह एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना सारा सारा दिन सो रही होती है। उसकी कुछ मैचिंग्स में शूज़ वगैरह चाहिए थे, कल भी मैं उसको लेके जाना था लेकिन मैं जा ही नहीं सकी क्योंकि वो इतनी थक जाती है फिर कि वो सोती रहती है और कहीं जा के नहीं सोती। तो बस जनाब चाचा के घर से हम उठे हैं, हम वहाँ पर इतना लेट हो गए थे। वापस आके न्यू ईयर का सारा सीन था तो हमने कोई 2-2:30 बजे वापस आके अनार जलाए, क्योंकि वहाँ पर जो है ना बच्चे सामान लेकर गए नहीं, जो सारी चीज़ें जमा करी हुई थी वो घर पर रह गई थी। और फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम रात में जाके कर लेंगे। तो बस सिर्फ अनार हम लोगों ने जो है ना जलाए थे वापस आकर। बहुत खूबसूरत लगते हैं, मैं कहती हूँ अनार से अच्छी चीज़ तो मुझे कोई और लगती ही नहीं है, कि ना इसमें कोई पटाखों की या शोर होता है ना कुछ, और एक खूबसूरत समा होता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।